नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और इस चैनल पर हम ज्योतिष पर चर्चा करते हैं और परामर्श के लिए मेरे साथ होते हैं देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य मनोज जी साहू, जो कि एक बार फिर से मेरे बगल में हैं आपको बहुमूल्य परामर्श देने के लिए। और दोस्तों, आज चर्चा जिस चीज़ पर, आपकी कुंडली में कहीं राजयोग होते हैं, कहीं योग होते हैं तो कहीं दोष होते हैं। तो आज मैं दोष पर चर्चा करने वाला हूं और एक ऐसे दोष के बारे में आपके लिए मार्गदर्शन लूँगा जो जनरली जिसे कहें कि जिससे हमारे कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स भी जुड़े होते हैं। जी हाँ, पितृदोष। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, कुंडलियों में तमाम तरह के दोष होते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि लाखों योग होते हैं और लाखों दोष होते हैं। जी। आज मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूँगा आप से पितृदोष के बारे में। कि पितृ, सबसे पहले समझना चाहूँगा पितृदोष क्या होता है, उसके बाद फिर आगे की बातें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पितृदोष क्या होते हैं? जन्म कुंडली में दोष कई लाखों होते हैं। जी जी। और पितृदोष, उन दोषों में एक यूनिक ही दोष है जो पितृदोष होता है। ओके। आपके पिताजी का नाम जो भी है, जी जी, क्या नाम है, मैं जान सकता हूँ प्लीज? स्वर्गीय भागीरथ शर्मा। अच्छा, ठीक। स्वर्गीय है, उनकी आत्मा को प्रणाम। जी जी। दादाजी के नाम जान सकता हूँ? बताएं। स्वर्गीय राम गोपाल जी शर्मा। वेरी गुड। ये जो नाम है ना, जो आप जिस नाम को लेके चल रहे हो, जी जी, ये उनका दिया गया जीवन है, उन्हीं के द्वारा। ओके। तो इनके जाने के बाद, गुजर जाने के बाद, इनकी आत्मा की तृप्ति के लिए जी जी, जो संतान, जो वंश, उनकी क्रियाक्रम की जो तिथियों पे, श्राद्ध पक्ष पे जो अन्नदान, धन दान, जी जी, वस्त्र दान नहीं करता है, तर्पण नहीं करता है, ओके, उन लोगों को पितृदोष उनकी जन्मपत्रिका में आता है। उनकी संतान को उसका ऋण के साथ आता है। जैसे ब्याज बढ़ता है, जी जी, इस तरीके से ब्याज बढ़ते हुए मतलब मैं इसकी लेवल बताऊं कि कई बार मैंने लेवल 9, 10, 11, 12 इस तरह की हिरार्की देखी है। ओके। उस हिरार्की के रिजल्ट जो आते हैं कि इनके घर में औलाद पैदा होना बंद हो जाता है। इससे अगला स्टेप ये होती है कि उनका जीना दुश्मन हो जाता है। मतलब ना मौत आ रही है, ना बीमारी जा रही है, ओके, ना दरिद्रता जा रही है। ये हिरार्की की लास्ट स्टेज होती है। अच्छा, लेकिन पैदा जरूर होंगे, जी जी, क्योंकि भोगना है। ओके। तो ये पितृदोष के सिम्टम्स। जी जी जी। सर, आपने जिस तरह से कहा, यहाँ पर एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि चूंकि उन्होंने पितरों का तर्पण नहीं किया, श्राद्ध जब आए तो वो चीज़ें नहीं की। सीधी सी बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी जी। नहीं करना आपका कर्तव्य है, करना है, नहीं करना है, या आपके नहीं कर पाए बाय चांस परिस्थितियों के चलते, तो परिस्थितियों के चलते नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका कर्तव्य है। आपको ये देखना पड़ेगा आपके पिता दादा से आपके संबंध कितने अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन आपको जीवन जिसने भी दिया है, जी जी, आपको उनकी तिथि पे, उनकी बरसी पे, या जो भी समुदाय से हो, जी जी, है ना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, इसलिए बोलते हैं ना, जो इन क्रियाओं को नहीं मानता, इन रीति रिवाज को नहीं मानता है, जो दूसरे समुदाय, इनका देखना, इनका जो कुनबा है ना, धीरे धीरे नैरो होते जा रहा है। कई समाज ऐसे हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं और हो चुके हैं। जी जी। रीजन यही है क्योंकि इन्होंने इनकी जो वंशावली के जो कर्मा थे, जिस तरीके से चलाने चाहिए, वो नहीं चला पा रहे। हमारा हिंदुत्व है, जी जी, हिंदू सनातनी है, जो हम लोग जिस रीति रिवाज को मानते हुए आ रहे हैं, ये इसलिए ब्रॉड हो रहा है। जी जी, ये बिल्कुल वृक्ष की, मतलब इस तरीके से जैसे पत्तियां फलती हैं, इस तरीके से फलता फूलता है। ओके ओके। भोग वही रहा है जो रीति रिवाज के अगेंस्ट जाता है। जी जी जी, इसलिए बोलते हैं रीति रिवाज को मानो, जी, और अपने कर्मों को। सर, मेरा प्रश्न ये था, एग्जैक्टली मैं जो समझना चाह रहा था कि पितृदोष लगा, जी, है ना, किसी जातक को पितृदोष लगा, करेक्ट। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि यदि उसने अपने पितरों के तर्पण के लिए धन का दान, अन्न का दान, जो भी वस्त्र दान या जो भी तर्पण है, वो क्रियाएं नहीं की, तो उस वजह से लगा। तो बेसिकली वो शायद उसने पिछले जन्म में नहीं किया, तो इस वजह से उसे इस जन्म में पितृदोष लगा। या कुछ लोग ये भी हैं कि इस जन्म में वो सब नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हिरार्की में 1, 2, 3 स्टेप होती है ना। जैसे यदि एक लड़का है, जी, उसकी कुंडली पे यदि पितृदोष आया है, जी जी, तो
उसकी कुंडली में पितृदोष आने का मतलब ये हुआ कि उसके पिता ने उसके पिता दादा का पितृदोष जो होते हैं ना शांति नहीं करी। ओके ओके, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, हमेशा जी। एक स्टेप पहले जो है ना पिछला, जी उसका कर्मा आने वाली औलाद को आएगा। अच्छा अच्छा, जी यदि एक व्यक्ति XYZ है, वर्तमान समय में कोई पाप करेगा जी अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, तो तो उसकी औलाद जी हाँ, जी होने हाँ, वाली जो है, जी, आने जी, वाली है, जी, शादी जी। हो गई है, जी जी तो उसमें दिखेंगे कर्मा। ओके, यदि औलाद ऑलरेडी हो चुकी है और फिर वो उसने पाप कर्म चालू किया है, तो उसकी औलाद के औलाद में आएगा वो दोष। क्यों? क्योंकि वो उस वंशज का अंग है। ओके, अब वो क्यों भोगेगा? उसका तो इसके बाप से, दादा से, उसके कर्म से लेना देना नहीं था। वो इसलिए लेना देना है क्योंकि वो इस कुटुंब में आया इसलिए क्योंकि उसका भी कर्मा पिछले जन्म में ऐसा मैच हुआ था। आपके घर में आना भी डिसाइडेड उसके कर्म ने किया है, उसी आत्मा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी 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 भाई सीधी सी बात है, एक कसाई के घर में जन्म लेने वाला भी वही होगा जिसके कर्म कसाई के होंगे। ओके, जल्लाद के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति का कर्म भी जल्लादी जैसा कर्म होगा, तो ही जल्लाद के घर में। जल्लाद भी अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता है ईश्वर से कि मेरे को यार, मेरे औलाद को बेऔलाद मत रखना, हमारे घर खुशियां तो आए। हर कोई दुआ मांगता है। बोलो यस और नो? बिल्कुल। चाहे पापी हो, बिल्कुल, डाकू हो, लुटेरा हो, बोलो यस और नो? हाँ हाँ, यस यस। तो क्या ईश्वर उसको नाराज करेंगे? बोलेंगे हाँ देंगे तेरे को, लेकिन देंगे वही जैसा तेरा व्यवहार है, जो तेरा खान पान है, जैसा तेरा कर्मा है, मैं वैसा ढूंढ के ला दूंगा। और होते हैं ऐसे लोग, ओके, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐसा काम करते हैं। जी जी जी, और उसको मिलेगा वो फल, उसकी खुशियां भी हो गई। उस जल्लाद के घर वो अपने देवताओं को धन्यवाद करेगा, और वो उसके कर्मों का फल भी भोग लेगा, और वो उसके कर्म के फल को भोग लेगा। ये हिरार्की है और ये रूल है। सर, कुंडली में पितृदोष को समझना हो तो कैसे समझा जा सकता है? जन्म कुंडली में पितृदोष को यदि समझना है तो राहु केतु की कंडीशन देखो, बुध की कंडीशन देखो, कहाँ बैठे हुए हैं राहु केतु और बुध। हाँ जी, हालांकि बहुत सारे दोष हैं, इससे भी बड़े बड़े। जी जी, पितृदोष का सिर्फ लेना देना आपके वंशजों से है। जी जी, बस। हाँ, बात हुई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बड़ा है या छोटा है, लेकिन ये कि चूंकि दोष है और क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी होती, जनरली ये सामने आता है कुंडली में आपके पितृदोष है, तो उस वजह से आज ये टॉपिक चर्चा। ये बहुत गहरी बात है जो मैं जिस डीप नॉलेज से आपको समझा रहा हूँ, ये नोबडी विल टेल यू, और कोई शास्त्र आपको नहीं बताएगा कि इस प्रकार से पितृदोष आते हैं। ओके, सभी को पता ये है कि जन्म कुंडली में लिखा हुआ ये ग्रह या पोजीशन में है तो दोष आ गया, लेकिन क्या कर्मा के कारण आए? कर्मा देखो, मैं उदाहरण के लिए 1 2 3 ऐसे दे सकता हूँ, है तो बहुत सारे कारण। एक उदाहरण ये दे रहा हूँ कि आपके पिताजी शांत हो गए, फिर भी उदाहरण किसी और कर लेता हूँ, आपका नहीं लेता हूँ। एक व्यक्ति है, उसके पिताजी शांत हो गए, वो चाहकर भी उस जगह में नहीं पहुंचा, चाह रहा था कि मैं इनकी अंतिम यात्रा में पहुंच जाऊं, नहीं पहुंचा। अब अंतिम यात्रा में नहीं पहुंचा तो वो जहाँ पे भी है उस जगह पे वो जो 13 दिन का 10वां 11वां जो भी हो वो करना चाहिए। कई बार होता है ना, विदेश में नौकरी लगी है या कहीं बस नहीं मिली या ट्रेन नहीं मिली या फ्लाइट नहीं मिली, मजबूरी, तो उस जगह में पूरे भाव से उस आत्मा को कनेक्ट करो कि हे ईश्वर, पिताजी का देहांत हो गया, मैं बड़ा दुखी हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया, मैं वहाँ नहीं जा सका तो मेरा ये नेम फेम दौलत शोहरत जो भी है मेरे लिए बेकार, किस लायक खड़ा कर दिया। जी। आप इतना भी यदि आप अफसोस नहीं जता सक रहे हो जी, तो जाहिर सी बात उस औलाद को जरूर पितृदोष आएगा, उस औलाद के घर, मतलब उस व्यक्ति की औलाद को। ओके, क्यों आएगा पता? क्योंकि जब वो औलाद इसके सामने तरक्की नहीं करेगी ना पढ़ लिख के, तो दुखी वो होगा कि यार ये औलाद हो गई और देखो ऐसा क्या कर्म किया था कि ऐसे ये औलाद अपने सामने देखो बीमार है, अपने सामने बेरोजगार है, अपने सामने जेल पे है, अपने सामने दुख है। दुख के कई रूप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसकी आत्मा को दिखाएगा ना वो परमात्मा की, देख तूने धन को छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के धन कमाने के लिए निकला था, जब तेरी जरूरत थी, जब तू नहीं आ पाया। एक उदाहरण ये। दूसरा उदाहरण ये है कि आप ही के घर में रह रहे हैं परिवार में और उनकी कोई की डेथ हो गई। अब आप कंजूस हो या लालची हो या आप किसी कारणवश की, ठीक है यार मर गए, कौन नहीं मरता, कर देंगे, लकड़ी वकड़ी इकट्ठे के जला दिए,
और जो शोक सभा जो होती है, जिस तरीके से जो जी। लास्ट राइट होते हैं, जी, जिसको जी, बोलते हैं अंतिम संस्कार के जो नियम, हम्म, वो भी देखा जा सकता है कौन सी त्रुटि के कारण दोष लगा है। ये मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ, ओके, दिस इज द स्पेशलिटी इन माय एस्ट्रोलॉजी फील्ड, कि ये देखा जा सकता है। ओके, तो ये कई लोगों को बताना पड़ता है कि आपके घर में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनकी अंतिम यात्रा के समय में ये गलतियां हुई हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जब ये दादा ख़त्म हुए थे तो उनकी अर्थियों को नज़दीक में प्रवाह कर दिया था, जबकि दादी बोलते रही कि उनको गंगा जी में डालो, और दादी से झूठ बोला गया कि हाँ डाल दिए, ओके, तुम चुप रहो, हमको पता है कि तुमको पता है। तो ऐसी गलतियां हुई हैं। किस जगह में कहाँ क्या बोला गया है, क्या रीति रिवाज होते हैं, ये रीति रिवाज का सीधी सीधी सिंपल से बात है कि उस आत्मा को शांति मिले, उसको मोक्ष मिले। जो पाठ होने चाहिए, गरुण पाठ का कितने दिन होना चाहिए, कई लोग नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए। कुछ लोग को ज्ञान नहीं होता है, सही बात है, कई लोग ज्ञानी नहीं होते, लेकिन आप अफसोस तो कर सकते हो। एक उसके लिए राम राम श्री राम तो बोल सकते हो 10 दिन 13 दिन। आज तो व्यक्ति मरता है, दूसरे तीसरे दिन टीवी चालू हो जाती है। जबकि सूतक महीनों का चलता था। जी। अब वो रीति रिवाज नहीं। सर, यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। ये तो आपने बात कर ली, यदि कभी कोई ऐसा केस आ जाए कि जो बच्चा है जी, जिसके पिता शांत हुए, वो बेहद छोटा है, या जिसे कहें कि गर्भ में ही है जी, या 6 महीने का, साल भर का है, अब वो तो इस तरह की सारी क्रियाओं को करने में अभी सक्षम नहीं है, तो ऐसे बच्चे के लिए किस तरह से, क्या वो बाद में? बहुत प्यारा सा है। यदि ये वीडियो कोई देख रहा है, बड़ा हो छोटा हो, कई बार ऐसा होगा कि कोई लेडीज़ देख रही है और वो ना बच्चे से करने को बोल रही तो वो भी नहीं कर रहा है, या औलाद है, लड़की है, वो भी नहीं कर पा रही, तो क्या मैं स्वयं पितृदोष हटा सकती हूँ परिवार से? बिल्कुल हटा सकते हैं, ऐसे रूल्स हैं। शर्त ये है, अमावस के समय में, मैं बता दूं उपाय? हाँ बिल्कुल, पक्का। तो जिन भी व्यक्ति को पितृदोष लगा है, जिस भी व्यक्ति को मन में शंकाएं हैं कि हमारे घर में पितृदोष है, कलह क्लेश होता रहता है, हर अमावस की जो तिथि होती है ना, हर अमावस 1 महीने में एक बार आती है, तो अमावस की तिथि में अपने घर से खाना, भोजन, पानी जो बोलते हैं ना, या कच्चा सीधा, ये दान करना चाहिए। पितरों की तिथि बोलती है, अमावस की जो तिथि है वो पितरों की तिथि होती है। तो जो कच्चा सीधा होता है, हमारे बुजुर्ग, में गांव का रहने वाला हूँ, मंदिरों में पहले तो मंदिरों में एक सूपा होता था जिससे गेहूं को साफ किया जाता है। तो सूपा में हमारी दादी तेल, आटा, चावल, दाल, नमक, शक्कर, जीरा, चाय पत्ती सर रखकर मंदिर में ले जाती थी, और महीने में एक बार रख कर आती थी। वो आज जब मैं शास्त्र पढ़ के जब मेरे को समझ में आया कि ये पितरों का दान होता है। अब आप मान लो लेटेस्ट ज़माने में हैं, सिटी में हैं, तो आपको यदि ऐसा लगता है आप एजुकेटेड हो, बहुत पढ़े लिखे हो, तो आप किसी एक व्यक्ति का अनाज या किराना सामान 500, 1000 रुपये, 100 रुपये का अनाज खरीद के भी दान कर सकते हो। और लेटेस्ट आपको एक विधि बता देता हूँ कि आप एक पार्सल बुक करो, पार्सल पैक करवाओ खाने का, और एक पानी की बोतल किसी अनजान व्यक्ति को हर अमावस पे दान देना चालू करो। आपका पितृदोष ये ताउम्र रहेगा, लेकिन इसके बुरे असर नहीं आएंगे, आशीर्वाद मिलेगा आपको। पितृदोष कभी खत्म नहीं होता, ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई, पहली सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति को पितृदोष रहता है। दूसरी सच्चाई कि उसके असर इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो धर्म कर्म में लगा, इसलिए वो सुखी है। और तीसरी सच्चाई कि ये खत्म कभी नहीं होता पितृदोष। चाहे जो भी ज्योतिष बोल दें, चाहे जो भी पंडित बोल दें कि आपने शांति करा ली, नहीं होता है शांति। शांति का मतलब ये टेम्परेरी सोल्यूशन हो गया है, लेकिन आपको हर साल में एक बार पितृपक्ष में, अमावस में ये दान पुण्य यदि करना बंद नहीं किया तो दुख का रूप बदल जाएगा। भाई पहले रोग थे, अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पहले लड़ाई झगड़े थे, अब कोर्ट कचहरी चल रही है, तो रूप बदल जाएगा, दुख आपके घर से जाएगा नहीं। तो माफ़ करना, स्पष्ट है, सेवा करो, पितरों के नाम से दान करो। पितरों के नाम से क्यों करो यार, आप अपना कर्म निभाओ कि मैं इंसान हूँ, खुश हूँ, मैं, मेरे परिवार को नज़र न लगे, मेरी खुशियों को नज़र न लगे, इसलिए मैं लोगों को खुश रखता हूँ। ये भाव रख के यदि आप दान पुण्य करेंगे ना, आपको कभी आँच नहीं आएगी, और आपके पितर भी खुश रहेंगे, आपके दोस्त भी, जो जीते जी के जो जिंदा पितर हैं वो भी खुश रहेंगे। मरने के बाद काय को दान करो, उनके आंखों के सामने भंडारा करो ना। सही बहुत बड़े शब्द हैं या बहुत छोटे शब्द हैं, जो भी समझो मुझे,
लेकिन आप कहना मान लो मेरा, तर जाओगे। सर चलते चलते सिर्फ 2 प्रश्न और आ रहे हैं दिमाग में। पितृदोष के लक्षण क्या क्या रहते हैं यदि किसी को बाप है? बेटे की नहीं जमती है, अच्छा, सास बहू की नहीं जमती है, ओके दादा को पोते का सुख नहीं मिलता, पोते को दादा का सुख नहीं मिलता है। ओके पढ़ाई हो गई, MBA किया बड़े कॉलेज से, कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा है। पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन किया, और वो काम कौन सा कर रहा है, मोबाइल की दुकान डाल रहा है, गैलरी, वो जो जी। अनाड़ियों के काम करना है उसको। ओके अनाड़ियों के मतलब भाई मोबाइल की दुकान में क्या है, हाँ। तुमको बुद्धि चाहिए, सही बात। पढ़ाई क्यों किया था, वो कर लिए। अब ये क्यों कर रहा है, बोले नौकरी नहीं मिल रही। नहीं मिल तो कहने का मतलब जो डिसबैलेंस हो रही है ना आपकी अर्निंग का और एजुकेशन का, आपकी पूर्वजों की सोच और आपकी सोच जो डिसबैलेंस हो रहा है, इसको पितृदोष के लक्षण बोलते हैं। पितृदोष के लक्षण है। और सबसे आखिरी सवाल, यदि कोई शांति का, यूँ तो वैसे आपने जी, उपाय बताया, जी, लेकिन पितृदोष को कुंडली से हटाया कैसे जा सकता है? इसके सिम्टम्स वही तो बता रहा हूँ, इसके सिम्टम्स देख लिया अपन ने कि पितृदोष के, इसमें जन्म कुंडली में पितृदोष है। जी तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवाओ, नासिक में जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी शांति करवा सकते हो, जो कि टेम्पररी आपको एक बोलते हैं ना प्रायश्चित। जी जी जी, हटेगा तो नहीं, लेकिन ये हटेगा तो नहीं, लेकिन आपको राहत मिलेगी। ओके। और उस समय बोलते हैं ना कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मेरे को अभी तक नहीं पता था कि पितृ नाराज है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं हे ईश्वर, मैं मुझे माफ करो, आप जिस भी रूप में हो, और मैं क्षमा मांगता हूँ। इसको बोलते हैं सरेंडर करना, अपने कर्मा को सरेंडर कर दो। ओके ओके ओके। फिर अगला, वहाँ पे भी जब आप शांति कराते हो तो वो ब्राह्मण भी आपको बोलते हैं कि गाय को खाना, दाना पानी डालो, लवारिस कुत्तों को खाना खिलाओ, गायों को हरा चारा डालो, पक्षियों को दाना डालो। वो इसलिए बोलते हैं कि ये आदत पड़े आपको। ओके, मतलब केवल खत्म हुआ नहीं है, वो बोल क्यों रहे हैं? दोस्तों कितनी सिग्निफिकेंट बात कर रहे हैं सर, मैं आपको 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। जनरली जब इस तरह के रिचुअल्स होते हैं तो सही बात है कि हमें कहा जाता है कि ये चारा खिलाओ, ये खिलाओ, हम उस पर्टिकुलर एक दिन के लिए उस एक्टिविटी को लेते हैं, जबकि वास्तव में वो हमारे लिए संकेत है ना, जिस तरह से आप कहना चाह रहे हैं। आपको संतुष्टि भी मिलती है ना जब आप ये कर्म करते हो ना, रियलिटी में आपको संतुष्टि भी मिलती है और फर्क भी मिलता है। ओके, लेकिन ये थोड़ी ना मतलब हुआ कि मैंने अनुष्ठान कर दिया, अब मेरे घर में जो जिंदा है मैं उनकी 12 बजाऊंगा। मैंने तो शांति करा ली और फिर कराते भी रहूंगा शांति। लेकिन ये नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा, अपनी पीढ़ी को भी ये संदेश देना पड़ेगा जी कि देखो मैंने अभी तक इस लापरवाही से जिया है और दुख भोगा है, तो मेरे ये सिम्टम्स आए थे, अब मैं ये दोष शांति करवाया हूँ। जी जी, तो बेटा तुम्हें जीते जी अपने ऐसे कोई कर्म नहीं करना है, अपने जिंदा जो परिवार में जो बुजुर्ग हैं, परिवार है, उनका सम्मान करो ताकि वो दोष का रूप न ले ले। जी हाँ जी हाँ जी, ये ध्यान रखिए। जी जी। तो दोस्तों ये था हमारे जैसे कहें कि शॉर्ट एंड स्वीट एपिसोड में पितृदोष पर चर्चा थी। मेरे साथ थे देश के प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर मनोज जी साहू, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर लीजिए, और साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।